प्रभुआन बसो वृंदावन में, मेरी उम्र बीत गई गोकुल में। हेलो मेरे दोस्त, वेलकम टू अचीवर पॉइंट फतेहपुर गया। आज फिर से आप सबों का अचीवर पॉइंट यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग जो चैप्टर का स्टडी कर रहे थे उसी को आगे बढ़ाते हैं और पढ़ते हैं डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स फंक्शन। तो बिना देर किए हुए स्टार्ट करते हैं। और ये जो फॉर्मूला आपको बोर्ड पे दिख रहा है, ये फर्स्ट लेक्चर में हम पढ़ा चुके हैं। और ये है, थोड़ा रिकैप कर लेते हैं, डी बाई डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर। डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। यहाँ नेगेटिव साइन है क्योंकि शुरू कहां से, स्टार्टिंग सी से है। ये पहले बता चुके हैं कि जिसका स्टार्टिंग सी से होगा उसका डिफरेंशिएशन नेगेटिव। डी बाई डी एक्स ऑफ tan इनवर्स एक्स इक्वल टू 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। डी बाई डी एक्स ऑफ सेक इनवर्स एक्स इक्वल टू 1/√x स्क्वायर माइनस 1। डी बाई डी एक्स ऑफ कॉट इनवर्स एक्स, ये पॉजिटिव, ये सिर्फ यहाँ नेगेटिव साइन लगेगा, -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। डी बाई डी एक्स ऑफ कॉसेक इनवर्स एक्स इक्वल टू, ये पॉजिटिव, इसका सिर्फ माइनस साइन लगेगा, -1/√x स्क्वायर माइनस 1। देखिए इसका पॉजिटिव नेगेटिव ये, इसका नेगेटिव ये और इसका नेगेटिव ये। जहां तक बात समझ में आया। अब डिफरेंशिएशन जो हम लोग इनवर्स फंक्शन का पढ़ने जा रहे हैं उसमें कुछ कंसेप्ट लगेगा, बहुत थोड़ा सा कंसेप्ट पहले ही बता दे रहे हैं, क्योंकि जो भी क्वेश्चन हम स्टार्ट करेंगे ताकि बीच में हम जो है किसी भी क्वेश्चन में कोई परेशानी ना हो। तो चलिए लिखते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ये क्या है, साइन इनवर्स एक्स या कॉस इनवर्स एक्स, यानी एक्स के ऊपर कुछ भी रह सकता है, एक्स स्क्वायर माइनस 1, कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ऐसा भी कुछ भी रह सकता है। तो हम या अंडर रूट में रह सकता है। तो हम देखिए नॉर्मल एक डिफरेंशिएशन करना वो भी सिखाएंगे, और एक डिफरेंशिएशन जो हम लोग इसके ऊपर मान लेते हैं जो इजी होता है, आंसर सेम आएगा लेकिन क्या तरीका है। यदि फर्स्ट है अंडर रूट इस फॉर्म में रहे, एक्स ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। जब इनवर्स फंक्शन पढ़ा रहे थे, यानी इनवर्स फंक्शन जो चैप्टर पढ़ा रहे थे जिस समय, उस समय भी ये बताए थे, अगर इस टाइप का आ जाए, जैसे यहाँ पे साइन इनवर्स ये पूरा आ जाए, यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का अंडर रूट ऐसा आ जाए, तो हम लोग यहाँ ए की जगह पर क्या मानते हैं, यानी एक्स की जगह पर क्या मानते हैं, एक्स ए साइन थीटा या तो ए कॉस थीटा। ठीक है। सेकेंड, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर हो जाए, अगर ऐसा दिखे यहां इसके जगह पर। ठीक है। तो एक्स इजकल टू मानते हैं यानी ए tan थीटा या ए कॉट थीटा। क्यों मानते हैं ये भी पिछले बार बता चुके हैं, क्योंकि अगर यहाँ ए की जगह पर ए साइन थीटा रखते हैं एक्स की जगह पर, तो ये क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। ए स्क्वायर कॉमन लेंगे तो बचेगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा। रूट हट जाएगा तो बचेगा सिर्फ कॉस थीटा। ध्यान देना है कब किस सिचुएशन में क्या मानना है वो समझना है। थर्ड, अगर रहे एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो एक्स इक्वल टू सेक थीटा या कॉसेक थीटा। बात आ रहा है समझ में, इतना समझना है। और अगर देखिए ये जो दिया हुआ है, ठीक है, ऐसा में, यानी इसकी जगह पर ये अभी जो फर्स्ट में हम लोग लिखे ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, अगर इसके जगह पर ऐसा आ जाए ए प्लस एक्स बाई ए माइनस एक्स अंडर रूट, या ए माइनस एक्स बाई ए प्लस एक्स, ऐसा अगर ऐसा आ जाए तो हम लोग एक्स की जगह पर मानते हैं ए कॉस 2 थीटा। सिर्फ इतना दिमाग में अगर हो जाएगा तो आपको देखिए क्वेश्चन जो हम स्टार्ट करते हैं बहुत आसानी से बनेगा। फेथ ऑन मी, यानी मुझ पे विश्वास रखिए, हैव फेथ ऑन मी, आपको एक भी क्वेश्चन में परेशानी नहीं होगी। ठीक है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन इनवर्स फंक्शन का डिफरेंशिएशन। चलिए तो फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, और ये क्वेश्चन है फाइंड डी बाई डी एक्स ऑफ
साइन इनवर्स 3x। जहां x वहां कितना है 3x, तो हम लोग क्या करेंगे, चेन रूल अप्लाई करेंगे, है कि नहीं। चेन रूल पहले ही बता चुके हैं, यानी d/d 3x ऑफ साइन इनवर्स 3x इंटू, अब देखिए ये d3x निकालना, फाइंड क्या करना है हम लोग को, d/dx, यहां क्या लिख दिए 3x, तो ये 3x को हटाना है, तो d ऑफ 3x बाई dx। अगर यहां x यहां भी, अगर यानी साइन इनवर्स x यहां भी x, देखिए अगर ये साइन इनवर्स x रहता तो d/dx क्या होगा, d/dx ऑफ साइन इनवर्स x 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। ध्यान ही देना है कि 1 माइनस एक्स स्क्वायर होगा कब, जब यहाँ x तो यहां भी x, यहां क्या है 3x, यहां भी 3x, ठीक है। तो जहां x है वहां क्या है 3x, तो क्या होगा, जहां x है वहां 3x कर देंगे, 1/√1 माइनस 3x का होल स्क्वायर। कोई दिक्कत। अब d/dx ऑफ 3x, अब 3x का डिफरेंशिएशन, तो 3 बाहर और x का डिफरेंशिएशन 1, यानी आंसर क्या होगा 3/1 माइनस 9x स्क्वायर आंसर। ये फॉर्मूला जो बताया उसी का अप्लाई किए, कोई दिक्कत। फिर से एक बार रिपीट करते हैं, जो भी इनवर्स है साइन इनवर्स एक्स का फॉर्मूला पढ़ा क्या, हम लोग क्या पढ़े 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, लेकिन यहां क्या है 3x, तो 3x के रिस्पेक्ट में ही हम ये डिफरेंशिएट किए, तो 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर मीन्स 3x स्क्वायर और 3x। एक और बात हम शॉर्टकट बताए थे क्या, कि जो भी है उसका डिफरेंशिएशन कर दीजिए और x में जो मल्टीप्लाई है उसको बाहर कर दीजिए। इसका डिफरेंशिएशन करने के बाद जो x का मल्टीप्लाई है बाहर, वही तो आंसर आया है डायरेक्ट। बात है समझ में, ठीक है। तो इसके बाद चलते हैं हम लोग दूसरे क्वेश्चन की ओर। हर एक तरह का क्वेश्चन आज करेंगे और पूरे तरह से हम लोग समझेंगे। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर सेकेंड स्टार्ट करते हैं। y इक्वल टू tan इनवर्स √x, और ये भी रूट में दिया हुआ है, ठीक है। ये क्वेश्चन है y इक्वल टू tan इनवर्स √x, तो हम लोग क्या करेंगे dy/dx निकालना, यानी क्वेश्चन क्या है, फाइंड dy/dx, ठीक है। सबसे पहले ये इसको फंक्शन मानते हैं √x, ये पूरा x में है, ये tan इनवर्स √x को सिर्फ मानते हैं x, ये पूरा टोटल को, तो क्या होगा d/dx, तो dx मीन्स ये पूरा tan इनवर्स √x और ये पूरा फंक्शन tan इनवर्स √x। ऐसा क्यों लिखे, क्योंकि देखिए थोड़ा समझिए, d ऑफ √x बाई क्या √x, तो ये रूट के अंदर जो x है वही तो यहां लिखते हैं, तो रूट के अंदर ही पूरा है। पहले इस रूट के फंक्शन को रूट के अंदर वाले फंक्शन के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, तो रूट के अंदर वाले फंक्शन ये है, ठीक है, इनटू डी ऑफ, अब इसको ऐड किए, अब देखिए इस फंक्शन को डिफरेंशिएट करना है tan इनवर्स √x। अगर यहाँ tan इनवर्स x रहता तो डायरेक्ट dx लिखते हैं, लेकिन यहाँ क्या है √x, तो यहां भी क्या लिखेंगे d√x इनटू d√x बाई dx। दिस इज कॉल्ड चेन रूल, यही तो चेन रूल है ना। अब क्या, √x का डिफरेंशिएशन याद कीजिए, √x का डिफरेंशिएशन 1/2 √x, तो √x मीन्स रूट के अंदर क्या पूरा ये, यानी tan इनवर्स √x इंटू tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन, ये पूरा tan इनवर्स x है, अगर ये पूरा x है तो नीचे भी x, तो tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन x के रेस्पेक्ट में, यानी tan इनवर्स √x का डिफरेंशिएशन √x के रेस्पेक्ट में 1/1 प्लस √x का होल स्क्वायर। अगर यहाँ x होता तो x स्क्वायर, √x है तो √x का होल स्क्वायर। आ रहा है समझ में, इनटू
रूट एक्स का डिफरेंशिएशन 1/2 रूट एक्स। कितना सोचेंगे सर, 1/2 रूट एक्स ऐसे हो गया? ये तो पहले ही बताए थे क्या कि d/dx ऑफ x टू द पावर n इंटू एक्स टू द पावर n-1, एकदम सबसे बेसिक फॉर्मूला, फर्स्ट फॉर्मूला वही अप्लाई कर रहे हैं यहाँ पे। x रूट एक्स मीन्स x टू द पावर 1/2, यानी n का वैल्यू 1/2 इंटू एक्स टू द पावर 1/2 - 1। ठीक है, अब देखिए ये 2 इंटू 2 4, 1/4 सारा नीचे में ही है, ये आ जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू रूट tan इनवर्स रूट एक्स इंटू 1/√x, ये हो जाएगा आंसर। देखिए यहां जो भी हम लोग अप्लाई किए सारा चेन रूल अप्लाई किए, सिर्फ एक बेसिक यूज किए कि tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, बाकी सारा का सारा चेन रूल है। आ रहा है समझ में बात? ठीक है, इसके बाद हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर और नेक्स्ट टाइप का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। y इक्वल टू साइन इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अभी जस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखाए थे कि यदि यहां पे ये साइन इनवर्स, tan इनवर्स, कॉस इनवर्स जो भी हो, यहां पे अगर 1 माइनस एक्स स्क्वायर के रूप में रहे तो हम लोग एक्स को क्या मानते हैं? ध्यान देना, सोचना क्या है कि साइन इनवर्स फॉर्मूला को लगाते हैं साइन इनवर्स साइन एक्स। ठीक है, का फॉर्मूला क्या होता है? एक्स। इनवर्स फंक्शन तो पढ़ चुके हैं हम लोग। साइन इनवर्स साइन एक्स का फॉर्मूला एक्स। तो ऐसा क्या किया जाए कि यहां पे साइन एक्स आ जाए, अगर कॉस एक्स भी आ जाता है तो π/2 माइनस एक्स हो सकता है। ठीक है, तो हम लोग ये सोचेंगे कि यहां पे साइन एक्स लाना है, तो क्या करेंगे? लेट एक्स इक्वल टू, देखिए क्या दिमाग में लाना है, अगर यहां एक्स के ऊपर कॉस थीटा रखते हैं तो क्या हो जाएगा? 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा, और साइन स्क्वायर थीटा का रूट हटेगा तो बचेगा साइन थीटा, है कि नहीं? तो साइन इनवर्स साइन थीटा इक्वल टू थीटा, यानी थोड़ा सोचना है तब अप्लाई करना है। एक्स इक्वल टू क्या मानेंगे? कॉस थीटा। ठीक है, अगर एक्स इक्वल टू कॉस थीटा मानेंगे तो ये क्या हो जाएगा? थीटा इक्वल टू कॉस इनवर्स एक्स। इससे अप्लाई करते हैं y इक्वल टू साइन इनवर्स। अभी सिर्फ मैथमेटिकल ऑपरेशन हम लोग कर रहे हैं, कोई डिफरेंशिएशन का काम अभी नहीं कर रहे हैं। ये क्या हो गया? अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ये हो गया साइन इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, क्या होगा? साइन स्क्वायर थीटा, और साइन इनवर्स साइन स्क्वायर थीटा का रूट सिर्फ बचेगा साइन थीटा, और ये हो जाएगा क्या? थीटा। साइन इनवर्स साइन थीटा इक्वल टू साइन इनवर्स साइन थीटा इक्वल टू थीटा, और ये थीटा का वैल्यू कितना है? कॉस इनवर्स एक्स, क्योंकि फर्स्ट में जो लेट एक्स इक्वल टू कॉस थीटा तो थीटा इक्वल टू कॉस इनवर्स एक्स। अब ये क्या आ गया? y इक्वल टू, यानी इस फंक्शन को हम लोग किस में रिप्रेजेंट कर लिए, किस रूप में, किस फॉर्म में आ गया? y इक्वल टू मात्र कॉस इनवर्स एक्स में। अगर y इक्वल टू कॉस इनवर्स एक्स आ गया तो dy/dx क्या होगा? कॉस इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा? 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस में, एंड दैट इज फाइनल आंसर। है समझ में? यहां तक कोई परेशानी? यानी यहां अप्लाई किया क्या? एक्स इक्वल टू कॉस थीटा, यानी जब भी देखे अगर यहां रहता 1 प्लस एक्स स्क्वायर तो क्या करते? tan थीटा मानते। आ रहा समझ में? नेक्स्ट क्वेश्चन। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, और ये है y इक्वल टू tan इनवर्स 1 माइनस cos x बाई sin x, फाइंड dy/dx। ठीक है, इसमें हम लोग क्या करेंगे? ट्रिग्नोमेट्री का जो फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। कैसे? y इक्वल टू, ये मल्टीपल एंगल का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, y इक्वल टू tan इनवर्स x, और ऐसा अप्लाई करेंगे कि ये tan के फॉर्म में आ जाए। तो 1 माइनस, इसको लिख सकते हैं क्या? 2 इंटू साइन इनवर्स, यानी साइन स्क्वायर एक्स बाई 2। क्यों? 1 माइनस कॉस 2x का फॉर्मूला क्या होता है? 2 साइन स्क्वायर एक्स। 1 माइनस कॉस 2x का फॉर्मूला 2 साइन स्क्वायर एक्स, लेकिन यहां कितना है? x, वहां 2x तो x, यहां x है तो कितना है? x/2। ठीक है,
बाई साइन 2x का फॉर्मूला क्या है 2 sin x इंटू कॉस एक्स। यहाँ x है तो क्या होगा 2 sin x बाई 2 इंटू कॉस एक्स बाई 2। क्या हो रहा है सिर्फ जहां एक 2x आता है वहां x यहाँ x है तो क्या हाफ हो गया मल्टीपल एंगल। ये आ गया tan इनवर्स 1 से 1 गया, ये 2 से 2 गया कैंसिल आउट, बचा ऊपर कितना sin x बाई 2 नीचे cos x बाई 2, sin x बाई 2 बाई cos x बाई 2 tan x बाई 2। और tan इनवर्स tan x बाई 2 फॉर्मूला क्या होगा x बाई 2। देखिए कितना इजी फॉर्म में आ गया, यानी y इक्वल टू x बाई 2 आ गया। अब डिफरेंशिएशन निकालना कितना आसान हो गया, ठीक है, यानी dy बाई dx इक्वल टू क्या होगा 1 बाई 2 इंटू निकालना किस 1, ये 1 बाई 2 बाहर क्योंकि कॉन्स्टेंट है। अब निकालना किसका डिफरेंशिएशन है x का, x का डिफरेंशिएशन कितना 1, यानी 1 बाई 2 इंटू 1 1 बाई 2, दैट इज फाइनल आंसर। आ रहा है समझ में। देखिए कोई भी क्वेश्चन हो हम लोग अप्लाई क्या कर रहे हैं, इसको पहले इजी फॉर्म में लाने की कोशिश कर रहे हैं। इजी फॉर्म में लाने के लिए कुछ फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हैं, कुछ मान ले रहे हैं, और मान क्या रहे हैं जैसे यहाँ tan इनवर्स x है तो ऐसा करें इसको फॉर्मूला अप्लाई कि tan में ही आ जाए। यहाँ tan में आ गया, साइन में था तो साइन में ही लाने का प्रयास किए थे, ठीक है। ये कुछ कुछ कंसेप्ट याद रखना है। एक और नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, y इक्वल टू साइन इनवर्स 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर अंडर रूट। जहां अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर आ गया यानी ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर है, ठीक है। तो इसमें हम लोग क्या मानते हैं x इक्वल टू टेन थीटा, सीधा x इक्वल टू क्या मानेंगे टेन थीटा, तो थीटा इक्वल टू टेन इनवर्स x है कि नहीं। तो y इक्वल टू क्या होगा साइन इनवर्स 1 बाई 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, और टेन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है सेक स्क्वायर थीटा, यानी y इक्वल टू साइन इनवर्स 1 बाई सेक स्क्वायर थीटा। क्यों, क्योंकि 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला क्या होता है सेक स्क्वायर थीटा, ठीक है। और y इक्वल टू साइन इनवर्स 1 बाई अंडर रूट सेक स्क्वायर थीटा, यह स्क्वायर हटेगा क्या बचेगा 1 बाई सेक थीटा, और ये जब सेक थीटा ऊपर आएगा क्या होगा कॉस थीटा, यानी साइन इनवर्स कॉस, ये आ गया साइन इनवर्स कॉस थीटा। अब ये साइन इनवर्स साइन थीटा में नहीं आया बल्कि साइन इनवर्स कॉस थीटा में आया, तो इसको इनवर्स से बाहर करने के लिए, यानी हम ये तो थीटा माने हैं, इसको थीटा हटाना पड़ेगा, तो सबसे पहले इसको हटाना पड़ेगा cos थीटा को, तो क्या होगा y इक्वल टू, यानी यहां से लिख सकते हैं, यानी साइन इनवर्स cos थीटा कितना लिखेंगे पाई बाई 2 माइनस थीटा, यानी साइन पाई बाई 2, साइन पाई बाई 2 माइनस थीटा। क्यों, क्योंकि cos थीटा इक्वल टू क्या होता है साइन पाई बाई 2 माइनस थीटा, यानी साइन 90 माइनस थीटा, तो साइन 90 माइनस थीटा। अब साइन इनवर्स साइन एक्स क्या होता है एक्स, तो साइन इनवर्स साइन एक्स ये पूरा एक्स, यानी ये क्या हो गया पाई बाई 2 माइनस थीटा, यानी फाइनल क्या आ गया मेरा, यानी जो हमको सिर्फ अब डिफरेंशिएशन किसको करना है, यानी y इक्वल टू पाई बाई 2 माइनस थीटा, यानी ये सिर्फ हमको डिफरेंशिएशन करना है। अरे समझ में। अब देखिए अब ये जितना भी जो क्वेश्चन है ये सिर्फ बदल गया, चेंज हो गया किस रूप में, सिर्फ y इक्वल टू पाई बाई 2 माइनस थीटा। अब y इक्वल टू पाई बाई 2 माइनस थीटा, लेकिन क्वेश्चन तो x में था तो थीटा को चेंज करना पड़ेगा, यानी y इक्वल टू पाई बाई 2 माइनस एक्स इक्वल टू क्या था थीटा इक्वल क्या था टेन इनवर्स x, ठीक है। तो dy बाई डी एक्स पाई बाई 2 इट इज ए कांस्टेंट, ये क्या है कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 माइनस टेन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर,
और ये हो गया फाइनल आंसर। यहां तक आया समझ में? आज जो भी हम लोग इनवर्स फंक्शन का डिफरेंशिएशन के बारे में पढ़े, उसका क्वेश्चन किए, और उसके बाद ये होमवर्क आज का है, ये सारा होमवर्क आप अपने कॉपी में करेंगे। और जो भी परेशानी होगा आप चैनल का कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। नए दोस्त, अगर आपका नया दोस्त है, इस चैनल से जुड़ना चाहते हैं, तो सबसे पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें। धीरे धीरे अचीवर पॉइंट जो हमारा इंस्टीट्यूट है वो अपने एक नए ऊंचाइयों को छू रहा है। ये सब आपका सपोर्ट और आपका सहयोग का देन है। तो इसी तरह आप प्यार बनाए रखें, सपोर्ट करते रहें। आज लेते हैं विदा, फिर कल मिलेंगे नए सोच नए विश्वास के साथ। बाय बाय, धन्यवाद।